रानीखेत में 6 दिनों से लापता 28 वर्षीय युवती को पुलिस और एसडीआरएफ ने सकुशल ढूंढ निकाला है। युवती 1 जुलाई से घर से लापता थी, जिसके बाद परिजनों ने रानीखेत कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। रानीखेत निवासी गिरीश पुजारी ने 3 जुलाई को कोतवाली रानीखेत में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 28 वर्षीय पुत्री, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, 1 जुलाई की शाम से घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम बनाकर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तलाश के दौरान 50 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई और ड्रोन कैमरों व डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। लगातार 6 दिन तक मछखाली, कालिका, दलमोटी, बुबूधाम और सुंदर खाल के जंगलों में तलाश अभियान चलाया गया। आखिरकार युवती सुंदर खाल के घने जंगल से सुरक्षित मिल गई, जिसकी हालत को देखते हुए मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। रेस्क्यू टीम युवती को करीब 6 किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर पैदल लेकर मुख्य रोड तक पहुंची, जहां से उसे रानीखेत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों अल्मोड़ा दौरे पर हैं। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने इसे आध्यात्मिक शांति का अद्भुत स्थान बताया। इस दौरान उनके साथ अभिनेता हेमंत पांडे भी मौजूद रहे। राजपाल यादव को देखने के लिए मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई। प्रशंसकों ने उनके साथ सेल्फी ली और ऑटोग्राफ भी लिए। राजपाल यादव ने कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ का शांत वातावरण उन्हें हमेशा अपनी ओर खींचता है। उन्होंने कहा कि मौका मिलने पर वो फिर से जागेश्वर धाम आना चाहेंगे। हल्द्वानी अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कैंची धाम के आगे पाडली क्षेत्र में बड़ा भूस्खलन हो गया। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिससे हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। बताया जा रहा है कि मलबे की चपेट में एक मोटरसाइकिल भी आ गई। हादसे के बाद हाईवे में दोनों ओर लंबा जाम लग गया, जो राती घाट तक पहुंच गया। जाम में कई वाहन और एम्बुलेंस भी फंस गई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। सूचना मिलते ही प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंच गई। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। अल्मोड़ा जिले के गैराड़ गांव से एक चिंताजनक मामला सामने आया है। जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। बीमारों में 4 वर्षीय कार्तिक, भागीरथी, ममता और प्रीति शामिल हैं। मंगलवार सुबह मशरूम खाने के बाद सभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उन्हें पहले धौलादेवी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। हालत गंभीर होने पर चारों को बेस अस्पताल अल्मोड़ा रेफर किया गया। बच्चे को पीआईसीयू और तीनों महिलाओं को आईसीयू में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार मरीजों की वास्तविक स्थिति का पता 24 घंटे बाद ही चल पाएगा। देहरादून के लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के पास जंगल में 5 महिलाएं रास्ता भटक गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मुख्य आरक्षी के नेतृत्व में सर्च अभियान शुरू किया गया। एसडीआरएफ ने पुलिस और वन विभाग के साथ मिलकर तलाश अभियान चलाया। घने जंगल में टीम ने करीब 12 किलोमीटर पैदल सर्च ऑपरेशन किया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी 5 महिलाओं को सुरक्षित खोज लिया गया। इसके बाद उन्हें जंगल से बाहर निकालकर रोड हेड तक लाया गया। लालकुआं में गोरा पड़ाव सड़क हादसे से जुड़ी दुखद खबर सामने आई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल 20 वर्षीय अयान खान ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 3 जुलाई को अयान और उसका दोस्त सिद्धार्थ बाइक से हल्द्वानी से लौट रहे थे। इसी दौरान रॉन्ग साइड से आए कैंटर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सिद्धार्थ ने उसी समय दम तोड़ दिया, जबकि अयान का कई दिनों से इलाज चल रहा था। उसे हल्द्वानी के बाद भोजीपुरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 5 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अयान ने भी दम तोड़ दिया। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मां नंदा देवी महोत्सव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस वर्ष महोत्सव 15 से 23 सितंबर तक आयोजित होगा। 19 सितंबर को नंदाष्टमी और 23 सितंबर को मां नंदा देवी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मेला समिति ने बताया कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उद्घाटन के लिए आमंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार मंदिर परिसर को भी नए स्वरूप में सजाया जा रहा है।
महोत्सव में कुमाऊं के पारंपरिक वाद्य यंत्रों की सामूहिक प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। साथ ही मां नंदा देवी के लिए नया आकर्षक डोला भी तैयार किया गया है। बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पीए प्रमोद नोटियाल को निलंबित कर दिया गया है। अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मंगलवार को इसके आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मामले की उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी गई है। गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई गई है। जांच समिति 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। साथ ही चढ़ावे की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के सुझाव भी दिए जाएंगे। नैनीताल जिले के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और सड़क बंद होने की आशंका को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। लोक निर्माण विभाग को संवेदनशील मार्गों पर जेसीबी और कर्मचारियों की 24 घंटे तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को मुख्यालय में रहने और मोबाइल फोन लगातार चालू रखने को कहा गया है। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। जनरल फिजिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ और एक सर्जन के अवकाश पर होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जनरल फिजिशियन के न होने से हुई। मौसम बदलने के कारण सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के अवकाश पर होने से कई मरीजों को बिना इलाज लौटना पड़ा। बाल रोग विशेषज्ञ न होने पर बच्चों को महिला अस्पताल भेजा गया। चमोली जिले के कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। ऊर्जा निगम कार्यालय के पास बस और टैक्सी की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में टैक्सी सवार 2 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत खतरे से बाहर है। हादसे के कारण कुछ समय तक हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा। अल्मोड़ा शहर के करवला क्षेत्र में दिन दहाड़े गुलदार दिखाई देने से लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि गुलदार रिहायशी इलाके के पास झाड़ियों में देखा गया। सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर लगातार निगरानी कर रही है। फिलहाल गुलदार की तलाश की जा रही है और उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। वन विभाग ने लोगों से शाम के बाद बाहर नहीं निकलने और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ने की अपील की है। बागेश्वर में बैजनाथ सीएससी में मरीजों को बड़ी सुविधा मिली है। यहाँ नई डिजिटल एक्सरे मशीन और एक्सरे कक्ष का शुभारंभ हुआ है। दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने इसका उद्घाटन किया और निर्माणाधीन ऑपरेशन थिएटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ओटी शुरू होने के बाद लोगों को स्थानीय स्तर पर ही ऑपरेशन की सुविधा मिल सकेगी। अस्पताल में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लगातार विस्तार किया जा रहा है। अब मरीजों को एक्सरे के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल में ही बेहतर गुणवत्ता की डिजिटल एक्सरे सुविधा उपलब्ध होगी।